चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और आज संडे है। इस संडे से आने वाले जितने भी संडे रहेंगे तो हम लोग संडे के दिन उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसे ऐसे टॉपिक्स जो हम लोगों के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में डायरेक्ट काम नहीं आता, ये टॉपिक्स जो है वो इनडायरेक्ट काम आते हैं, मतलब उन्हें महसूस करने के लिए, जो गणित क्या बोल रहा है ना, कैसे देखना है उनके बारे में। तो आज हम लोग जो पहला टॉपिक, आज का दिन जो है पहला संडे, उसमें हम लोग ये टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जिसमें क्या क्या है, नंबर्स इन लाइन। हम लोग लाइन में जो भी हम लोग यहाँ पे रेखा खींचेंगे उस लाइन में हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को देखेंगे। अब नंबर्स हमारे पास अब बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, ठीक है, रेशनल, इरेशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, इन सब के बारे में। साथ में हम लोग जब नंबर्स इन लाइन पढ़ेंगे तो उसी के अंदर रियल लाइन आएगा, तो रियल लाइन क्या है वो भी जानेंगे। फिर उनके बाद इंटरवल भी आएगा, इंटरवल भी देखेंगे क्या होता है इंटरवल। फिर कॉम्प्लेक्स के बारे में जब देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स लाइन पे नहीं देख पाएंगे हम लोग, उन्हें प्लेन पे देखना पड़ेगा, समतल पे, ठीक। इनके बाद फिर बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक प्रॉपर्टीज़, क्योंकि जब हम लोग ग्रुप पढ़ रहे हैं तो ग्रुप में जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्रुप दिखाने वाला बात आया तो वहाँ पे मैं उसको अभी छोड़ दिया था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब तक फील नहीं करोगे कि वो नंबर्स क्या है और कैसे दिखते हैं, कहाँ पे रहते हैं, तो उनके बारे में जब तक महसूस नहीं करोगे तब तक कैसे जान पाओगे कि वो ग्रुप बना रहा है कि नहीं बना रहा है ना, या प्लस के रिस्पेक्ट में बना रहा है कि डॉट के रिस्पेक्ट में बना रहा है। और साथ में ऐसा है कि सिर्फ रटने से काम नहीं बनेगा कि ये ग्रुप बनाता है, ये डेफिनेशन फॉलो करता है, लेकिन कैसे करता है, उनके एलिमेंट कैसे दिखते हैं, वो सब चीज़ें बात जब तक नहीं करेंगे तब तक क्या मजा आएगा गणित पढ़ने में, ठीक है। तो आज की क्लास में इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर्स इन लाइन देखते हैं। तो नंबर्स हम लोगों के पास जो नंबर्स ऑफ सेट है ना, जो सेट है हम लोग के पास, तो उसके अंदर क्या क्या नंबर्स रहते हैं और क्या क्या हम लोग उनको नाम दिए हैं, उसके हिसाब से हम लोग उनको लाइन पे देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर है, एक एक करके डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर। वैसे मुझे बताना तो चाहिए रियल लाइन को पहले, रियल नंबर्स को, क्योंकि रियल नंबर से ही फिर बाकी सब इनके सबसेट होते हैं जो भी नंबर्स हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की छोड़कर। तो यहाँ पे मुझे रियल लाइन को पहले बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं नंबर्स इन लाइन, मतलब जो बाकी नंबर्स हैं रियल लाइन के रियल नंबर के अलावा, उन्हें मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना, इन्फिनाइट तक जाते हैं इनके एलिमेंट्स ऐसे, ठीक है। तो ये दिख रहा है क्या होते हैं नंबर्स, है ना। अब नेचुरल नंबर को लाइन पे देखने की कोशिश करते हैं, तो क्या रहेगा हम लोग पास, ऐसे अगर लाइन बनाएं, ठीक है, पूरा लाइन बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इन्हें हम लोग नंबर्स में देख सकते हैं क्रम से कि कैसे आ रहा है। तो जैसे हम लोग मैं क्या करूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बीच से, क्योंकि जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो इधर भी फील होते जाएगा, ठीक। तो स्टार्ट तो यहाँ से कर सकते हैं 1 2 करके, लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4, ऐसे करके ये आगे जाएगा और ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ठीक है। इधर का कोई कुछ है नहीं, है ना इधर, तो मैं इन्हें ऐसे थोड़ा सा बीच बीच में ऐसे गिव कर देता हूँ ताकि ये पता लगे कि इधर के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, समझ आए। तो अब यहाँ पे सबसे मेन ध्यान रखने वाला बात ये है कि 1 और 2 के बीच कोई भी नंबर नहीं है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर देख रहे हैं तो नेचुरल नंबर में 1 और 2 के बीच कोई भी नंबर नहीं, 2 और 3 के बीच कोई भी नंबर नहीं, 3 और 4 के बीच कोई नंबर नहीं है। मतलब जो लाइन दिख रहा है ये, है ना, इनके जो ये अंतराल है इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, इतना बात है। चलो आगे चलते हैं। तो वो नंबर वो नहीं बता रहा क्योंकि 0 बस इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इंटीजर में आते हैं, जेड या आई से दर्शाएंगे। तो इंटीजर क्या होते हैं, तो यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा ये, और इधर -1 -2 -3 ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। इन्हें अगर लाइन में देखना चाहें तो यहाँ पे क्या रहेगा, इधर 0 फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी की ओर जा रही है, इधर माइनस इन्फिनिटी, और ये रहेगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है।
अब यहाँ पर भी ये नज़रिया रहना चाहिए कि 0 और 1 के बीच कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। यहाँ पे 1 और 2 के बीच कोई एलिमेंट नहीं है, 2 और 3 के बीच कोई एलिमेंट नहीं है। आगे जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर भी एलिमेंट रहेंगे, लेकिन मैं वहाँ पे दर्शा नहीं सकूँगा, सिर्फ महसूस करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके बाद रेशनल कैसे एलिमेंट्स रहते हैं, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, है ना। और इस प्रकार से कि पी और क्यू जो है वो इंटीजर से ही आते हैं, मतलब ये तो रहेगा, इसमें इंटीजर जो है वो दिखेगा ही। साथ में क्या रहेगा, इंटीजर कैसे दिखेगा, जैसे 2 है तो हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 ऐसे करके, है। तो ये 2 ही है, ये 3 है, तो ये सब तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन ऐसा है कि जैसे 1/2 है, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलो और क्या है आगे, Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालें P और Q का, वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इन्हें लाइन पे दर्शाएं तो क्या होगा, यहाँ पे 0 1 2 3 ये सब तो रहेंगे ही रहेंगे कि नहीं। अब होगा क्या, यहाँ पे जो भी जो रेशनल के फॉर्म में है, बटे के फॉर्म में, वो भी बीच बीच में आ जाएंगे। साथ में ऐसे बोल सकते हैं, अगर डेसिमल फॉर्म में अगर उन्हें चेंज करें तो डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो या तो रिपीट हो रहे होंगे या टर्मिनेट हो रहे होंगे, तो वो नंबर्स इसके अंदर रहेंगे लाइन में। अब मैं हर जो भी नंबर्स हैं पूरे रेशनल नंबर को यहाँ पे बता नहीं सकता, मैं ना ही फील करा सकता हूँ कि कैसे हो रहा है, फिर भी थोड़ा सा बात बोलता हूँ। जैसे 0 और 1 के बीच 1/2 तो होगा ही, है ना। वैसे 1 और 2 के बीच जो है वो 3/2 होगा। वैसे ही अगर बाकी का बात करें तो सभी जगह ऐसी है। एक बात और, ऐसा नहीं है ना, अब पूरा लाइन तो है, ठीक है पूरा लाइन है, लेकिन यहाँ पर भी ये याद रखना, इतना बात तो फिक्स है कि 0 और 1 के बीच इन्फिनाइट नंबर रहेंगे, रेशनल नंबर। 0 और 1 के बीच इन्फिनाइट रेशनल नंबर है, मैं वही शो नहीं करके दिखा सकता यहाँ पे, एक एक को लिख के। 1 और 2 के बीच इन्फिनाइट रेशनल नंबर होंगे, है ना। अब ये बात भी दिमाग में रखे रहना याद कि क्या, कि बीच बीच में गैप है, और वो गैप क्या कारण से है, इरेशनल के कारण है, क्योंकि इरेशनल भी तो नंबर्स हैं इसके अंदर। और मैं जो बनाया हूँ ये लाइन, वो लाइन सिंपल लाइन है नहीं है, वो रियल लाइन है। हम लोग लास्ट में देखेंगे रियल लाइन क्या है। मैं वैसे रियल लाइन ही बताना चाहता था शुरू में, लेकिन एक एक करके ही शुरुआत करते हैं। तो ये जो लाइन बना रहे हैं वो रियल लाइन ही समझ के चलो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बात समझ आया, जैसे इन दोनों के बीच बहुत इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, और वो रेशनल नंबर यहाँ पे रहेंगे, बीच बीच में गैप भी होगा, और वो गैपिंग क्या है, तो वहाँ पे क्या है, जो भी इरेशनल नंबर है उनका गैपिंग है। ठीक है, इरेशनल को हम लोग ऐसे ड्रॉ करके बता नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो क्रम ही नहीं बता सकते कि किस क्रम में आ रहा है ऐसे करके। ठीक है, जैसे इन पे एक बार बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं कैसे चल रहा है। ठीक, अब रियल लाइन पे आते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आज हम लोग समझना है। रियल लाइन से ही बाकी चीज़ों में आएंगे। वैसे आज हम लोगों का टॉपिक पता है क्या है, हम लोगों का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। जो भी कुछ है, जो हम लोग 11th में या 12th में पढ़े हैं, उन्हीं को एक बार रिकॉल करना मेरे तरीके से। ठीक है, चलो तो अब आगे चलते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है, ये रेशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। ये सब देख चुके हैं हम लोग पहले की क्लास में, यहाँ पे डिस्कस करना टाइम वेस्ट है। ठीक है, चलो अब इन्हें हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट, बीच में 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक, अब देखना, अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी तक कुछ चल ही नहीं रहा था, नॉर्मल बात था, कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये रियल लाइन है जो भी मैं बनाया हूँ। ठीक, इनमें क्या है, रेशनल इरेशनल सबको डाल दिया है। अब ऐसा है कि 1 और 2 के बीच अब तुम देखना चाहोगे ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा पता है, यहाँ पे ऐसा रहेगा कि कोई भी मतलब जगह खाली नहीं है। अगर ऐसे यहाँ पे ऐसा पेन अगर रखना चाहोगे ऐसे लाइन पे, तो वहाँ पे कोई ना कोई नंबर पक्का टच होगा। कितना भी नुकीला पेन लेके चलो, अगर लाइन पे टच करोगे, कितना भी जूम करने के बाद इसे, हाँ, तो वहाँ पे किसी ना किसी नंबर पे टच होगा। इनका मतलब, बोलने का मतलब ये है, ये जो लाइन बनाए हैं अब कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई जगह जो है वो खाली रहे। जैसे हम लोग जब नेचुरल नंबर
जब मैं बता रहा था तो वहाँ पे बताया कि 1 और 2 के बीच कुछ नहीं है, मतलब वो पूरा खाली था। अब यहाँ पे रियल नंबर में ऐसा है कि पूरा जो लाइन है ना वहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट है। 1 और 2 के बीच बोलेंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है ना, और दोनों के एक दूसरे के बीच में होते रहते हैं। ऐसा जब हम लोग पीछे 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ पे याद करो एक क्वेश्चन होता था, मुझे याद है जब मैं पढ़ता था तो, कि दो रेशनल के बीच 5 इरेशनल दिखाओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता था, है ना, या मतलब ऐसे ही होते थे बहुत सारे क्वेश्चन, है ना, मुझे याद नहीं है उतना खास। बात याद है कि नहीं कुछ ऐसे? तो यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे है ना, 2 रेशनल के बीच इरेशनल हो सकते हैं, 2 इरेशनल के बीच रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन इतना यहाँ पे बात याद रखने वाला है कि ये जो लाइन है यहाँ पे कोई भी ऐसा लाइन का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जहाँ पे एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, ये अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग अभी मानसिकता बना रहे हैं कि ऐसे लाइन होते हैं। ये मैथ्स का बेसिक है नंबर्स का, कि उन्हें ड्रॉ करें लाइन में तो कैसा दिखाएं। तो ये यहाँ पे समझना है हमें, इतना बात समझ आए। अब आगे चलते हैं, है ना, यही जो है वो रियल लाइन कहलाता है। ठीक, इन दोनों के बारे में बात हो गया। अब इंटरवल के बारे में बात करते हैं, इंटरवल क्या होता है। तो इंटरवल, अब इंटरवल के टाइप भी हो जाते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो मैं ओपन में बता रहा हूँ इंटरवल क्या होते हैं ओपन में। जैसे ए बी लिखें ऐसा, ठीक है, इनका कैलकुलस में भी यूज़ है, जो अपना बीएससी फर्स्ट ईयर का, ठीक है, फर्स्ट पेपर है वहाँ पे। तो इन्हें यहाँ पे समझना जरूरी है सभी चीज़ों को। ठीक है, तो ए बी, जैसे ए रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है। अब ए कॉमा बी और ऐसे मैं इन्हें ब्रैकेट में लिखा हूँ तो ये इंटरवल कहलाएगा, ओपन इंटरवल पढ़ सकते हैं इन्हें। और ये क्या होता है, यहाँ पे रियल नंबर का कलेक्शन है, ये जो है वो सेट होता है। और ये सेट में क्या करेंगे, रियल नंबर्स हैं। और क्या रियल नंबर है इनके अंदर, तो वो रियल नंबर है जो ए और बी के बीच में, है ना, रह रहे हैं। बात समझ रहे हो? जैसे अगर कहीं यहाँ पे 2 और 3 ले लूँ मैं, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे मैं बराबर नहीं गया हूँ। इसका मतलब ये है ए और बी यहाँ पे शामिल नहीं है, इस सेट में, इस इंटरवल में ए और बी शामिल नहीं है, वो बाहर है अभी, क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं गया हूँ ना मैं, सिर्फ लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन है ना। चलो, तो 2 3 बोले तो 2 3 का मतलब क्या है और डायग्राम में कहाँ देख रहे हो उनको बताना। जब तो यहाँ पे रियल नंबर का कलेक्शन है इस प्रकार से, वो रियल नंबर जो 2 और 3 के बीच आ रहे हैं। तो ये डायग्राम में देखेंगे तो ये वाला पार्ट होगा कि नहीं, जस्ट 2 के बाद वाला और 3 के जस्ट पहले वाला, उसके पूरा जो ये है ना, ये इंटरवल कहलाएगा ओपन इंटरवल 2 3। बात समझ आए? अब इसी में क्लोज्ड आ जाता है। क्लोज्ड में कुछ खास नहीं रहता, क्लोज्ड में वो जो एंड पॉइंट है उन्हें भी हम लोग शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक सेट होता है इंटरवल, इस प्रकार से रियल नंबर का कलेक्शन यहाँ पे रहता है एलिमेंट्स के रूप में। और यहाँ पे क्या करते हैं, जो ए बी है उन्हें भी यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। ठीक, तो इन्हीं में अगर कहीं कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं, 3 4 ले लेते हैं, क्लोज इंटरवल 3 4। तो यहाँ पे कैसा सेट रहेगा, वो रियल्स नंबर इनके अंदर आएंगे ठीक है, जो 2 और 3 और 4 के बीच में है, और साथ में 3 और 4 भी इंक्लूड है। तो इनका मतलब क्या है, ये 3 से 4 तक जो लाइन है, जो अंतराल है, इंटरवल मतलब अंतराल, ठीक, तो यही इंटरवल कहलाएंगे। समझ आए? अब ओपन बोल रहे हैं तो ये 3 और 4 को हटाना पड़ेगा, और क्लोज बोल रहे हैं तो दोनों को शामिल करना पड़ेगा। इतना बात समझ आए? तो ये हो गया इंटरवल, इन्हें जानना जरूरी है ना। इसके बाद अब आते हैं कॉम्प्लेक्स में, जो आज का टॉपिक है, जिसे हम लोग आज स्पेशल पढ़ने के लिए आज संडे को क्लास लगाए हैं, कॉम्प्लेक्स के बारे में जानने के लिए। चलो, तो ये वैसे पहले भी पढ़ चुके हो 11th 12th में। तो कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स को पढ़ने से पहले एक काम करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस आर इन्हें देख लेते हैं। मतलब 2 रियल नंबर्स का सेट है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लेते हैं। वो ज़्यादा हेल्प करेगा कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना पड़ेगा सेट आर का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आर क्रॉस आर होगा, ऐसे सेट होता है। ये कैसे एलिमेंट्स यहाँ इकट्ठा होते हैं, एक्स और वाई टाइप के ऑर्डर पेयर में। इस प्रकार से
जो एक्स वाई एलिमेंट है, क्योंकि दोनों सेट सेम है तो यहाँ पे मैं एक साथ लिख देता हूँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये इनका सेट हो गया आर क्रॉस आर। अब इन्हें एक काम करते हैं, अब ये जो है हम लोग लाइन पे नहीं देख पाएंगे, इन्हें प्लेन में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है ये भी आर है, ये भी आर है। अब कौन कौन सा आर है, ये जो है ये फर्स्ट वाला है, और जो ऐसे बना है ना, वो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे अब हम लोग यहीं के एलिमेंट्स लेते जाते हैं, जैसे 1 2 आर क्रॉस आर में है कि नहीं, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 2, क्योंकि 1 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, तो इसके अंदर है। अब दिखाते हैं यहाँ प्लेन में वो कहाँ दिखेगा, तो सिंपल है, ये 10th में भी पढ़ते आ रहे हो। ये 1 पहला कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक, ये 1 मान लेते हैं, इधर 2। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ जाएं, तो ये जो पॉइंट आया ये 1 2 है। एक दो और बताता हूँ मैं, उनके बाद मैं कुछ एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट बताऊँगा जिन्हें जानना जरूरी है। ठीक है, चलो, तो -1 और 3 ले लेते हैं, तो कहाँ पे रह गए, तो x वाला -1 रहना चाहिए, तो ये होगा -1 x वाला, x मतलब x एक्सिस y एक्सिस ऐसे में बांटेंगे तो, है ना। ठीक है, चलो, तो ये -1 है। अब दूसरा जो कंपोनेंट है 3, वो प्लस में है, वो y वाला है, तो इधर रहेगा 3। तो इन दोनों को कुछ ऐसा मिला है, तो ये जो पॉइंट आएगा ये वाला, ये हो जाएगा -1 3। इतना बात समझ आए। अगर यहाँ पे कोई नंबर्स लें, कौन सा, ऐसे रैंडम ले लेते हैं, -2 और 2 ले लेते हैं, -2 और 2, तो यहाँ पे ये -2 और ये 2, तो जहाँ पे ये मिलेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, -2 और 2। इतना बात समझ आए। यहाँ पर भी एक देख लेते हैं, फिर उनके बाद फाइनल एक रिजल्ट को देखेंगे क्या हो रहा है ना। तो ये जो पॉइंट है वो 2 और -3, इधर माइनस रहेगा ना इधर। ठीक है, माइनस रहेगा, तो सब सही बना है ना। हाँ, रुको, तो ये क्या पॉइंट है, ये -2 है। ठीक है, क्योंकि ये -2 है ना, तो -2 है। ठीक, चलो, तो जैसे हम लोगों को अब 2 - 3 चाहिए, 2 और -3, तो ये 2 और इधर क्या रहेगा, -3, तो जहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट क्या रहेगा, 2 - 3। इतना बात समझ आए। अब इतना काम करने के बाद अभी तक क्या फील किए हो इसमें, ये पूरा प्लेन है। अगर इन्हें हम लोग इधर ले आएँ तो पूरा वाइट बोर्ड को प्लेन समझ सकते हो। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं पेन रखूँगा ऐसे, तो ये कुछ ना कुछ पॉइंट आएगा कि नहीं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे, मैं क्योंकि यहाँ पे समझना था कि क्या चल रहा है, तो मैं इंटीजर लिया हूँ। यहाँ पे रेशनल, इरेशनल, रूट में, दशमलव में, कैसा भी नंबर्स हो सकता है। तो जब हम लोग इन्हें ऐसे मैं पेन रखूँ, फिर इधर जाएंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा, इधर जाएंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये रियल लाइन है, ये भी रियल लाइन है, और मैं पहले ही बोला हूँ कि रियल लाइन में गैप नहीं होता है कि नहीं। तो अगर इधर आएंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा, वैसे इधर जाएंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा, तो ये कुछ भी P और Q कहलाएगा, कोई भी पॉइंट। वैसे ही कहीं पर भी इधर टच करें, इधर टच करें, ऐसे एक पेन रखते जाएं तो वो पॉइंट्स हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या है सार बोलने का, कि पूरा ये प्लेन में, पूरा प्लेन में क्या है, एलिमेंट्स भरे पड़े हैं, और वो एलिमेंट्स R क्रॉस R के हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये गैप हो जाए, है ना, कि होल हो जाए, कि वहाँ पे एलिमेंट्स नहीं है। इतना बात समझ आए। चलो, ये हो गया। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो अभी तक मैं बताया हूँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी तक क्या बताया, इन्हें हम लोग स्टैंडर्ड C से दर्शाएंगे इस तरह से, और ये ऐसा सेट रहेगा, इसमें Z टाइप के एलिमेंट रहेंगे। यहाँ पे x प्लस आयोटा y के रूप में दिखेगा, यहाँ पे a प्लस आयोटा b भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सिंबल तो है। फिर क्या होता है, x y बिलोंग्स टू r, और साथ में क्या रहता है, आयोटा या आयोटा स्क्वायर, या फिर आयोटा ही ले लेते हैं, रूट, अंडर रूट
-1, ठीक है, या आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ऐसा भी ले सकते हो, ठीक है। चलो अब इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इन्हें समझ गए तो ग्रुप बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये समझने का ये पहला कदम है हम लोगों का, ठीक है। उन्हें आराम से समझ सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लिख लिए, कैसे दिखते हैं अगर सेट के रूप में लिखे तो, जहाँ पे x y रियल नंबर है। रियल नंबर भी देख चुके हैं कि रियल नंबर क्या होता है। मैं पहले भी बताया था कि x प्लस आयोटा y अगर है तो उन्हें हम लोग x, y भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर कहीं कॉम्प्लेक्स को मैं कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि नहीं, कि x, y इस प्रकार से कि x, y बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे वही है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब आयोटा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बात ये है कि मैं x प्लस आयोटा y को x, y लिखा हूँ, तो अगर ऐसा लिखा हूँ तो ये दिखना चाहिए, ये फॉर्म, ठीक है। और इसमें आयोटा है तो आयोटा के बारे में बोलना है। तो ये कॉम्प्लेक्स है और बिल्कुल कुछ r क्रॉस r जैसा ही दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या रहता है, अब ध्यान देना, इधर मेन बात यहीं पे सीखना है। इसके बाद हम लोग इनके फॉर्म देखेंगे। ये कार्टीसियन फॉर्म है, एक्स वाई में लिखे हम लोग, कार्टीसियन फॉर्म है। इसके बाद पोलर फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इन्हें हम लोग बोलेंगे रियल एक्सिस, ये वाला लाइन, और ये इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, ये इमेजिनरी एक्सिस। कारण ये है, आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर बोल सकते हो, आयोटा को इमेजिनरी नंबर है, तो यहाँ पे आयोटा के रूप में रहेगा। तो ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये वाला रियल एक्सिस है, ठीक है। एक बात और, अगर हम लोग यहाँ पे बताना चाहें नंबर्स को, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। और अभी क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो 1 नहीं दिखना चाहिए, बल्कि 1 कैसा दिखना चाहिए, कुछ इस टाइप से, 1 प्लस 0 आयोटा। या फिर हम लोग अभी ऊपर बता चुके हैं कि अगर x प्लस आयोटा y लिखा है तो इन्हें 1, 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 तो है, लेकिन 1 को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं, और ऐसा लिखे हैं, इसका मतलब ये समझना कि 1 प्लस आयोटा 0 लिखा है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 0 होगा, 3 0 होगा, या 3 बस लिख सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है अगर एक बार समझ आ गया तो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि क्या है डायग्राम में वो दिखना चाहिए। यहाँ पे -1 0 है, मतलब -1 प्लस 0 आयोटा, ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ठीक। इधर क्या रहेगा, ऊपर 0 1 क्या है, हो सकता है तो फिर ये 0 प्लस आयोटा है कि नहीं, या 1 आयोटा लिख सकते हो, लेकिन 1 तो नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है 0, 1, ठीक। अगर अगला जो है यहाँ पे क्या रहेगा, 2 आयोटा रहेगा, एक प्रकार से ये आयोटा है और कुछ नहीं है, ये आयोटा है। 0 1 लिखे हैं वो आयोटा है, ठीक। आगे लिखेंगे ऊपर तो यहाँ पे 0 2 रहेगा। 0 2 को समझ जाते हैं, 0 2 क्या है, तो ये और कुछ नहीं, 0 प्लस 2 आयोटा है। 0 को हटा देंगे तब भी चलेगा, 2 आयोटा। तो दिमाग में ये भी रखना कि ये आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा ऐसे जा रहा है ये। यहाँ पे नीचे क्या रहेगा, माइनस आयोटा नीचे, तो माइनस आयोटा को 0 -1 0 -2 ऐसे करके ये जाएगा, ठीक है। चलो अब नंबर्स देखते हैं, जैसे r क्रॉस r में देखे हैं ना, वैसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स में देखते हैं कि जो बीच में नंबर्स हैं वो कैसे दिखेंगे, ठीक है। फिर फाइनल वहाँ पे लिखेंगे कि वो कैसे दिखते हैं। तो अगर मैं 4 एग्जांपल ले रहा हूँ इधर, उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे 1 प्लस 2 आयोटा ले लेते हैं, कहाँ पे रहेगा उन्हें देखते हैं प्लेन में। तो 1 बोल रहे हैं तो रियल एक्सिस को देखना है, आयोटा के बगल वाले की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इमेजिनरी एक्सिस को देखना है। तो 1 मतलब ये वाला 1, और 2 आयोटा मतलब ये 2 आयोटा,
ठीक है। इन्हें हम लोग सिंपल सा आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन मैं सभी नज़रिए को यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो ये 1 + 2 आयोटा है या फिर 1 2 पॉइंट है, 1, 2। ठीक, आगे चलते हैं। एक ले लेते हैं -1 + 3 आयोटा, -1 + 3 आयोटा। तो ये -1 जाएंगे इधर, फिर उनके बाद 3 आयोटा इधर। तो इनका मतलब क्या है, जो ये पॉइंट रहेगा यहाँ पे, इधर समझ जाओ, ये वाला, ये क्या है, -1 + 3 आयोटा। ठीक है, दोनों को मिलाने पर ये वाला पॉइंट को। सेम ऐसे ही अगर हम लोग देखना चाहें -2 + -3 आयोटा, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला होगा ऐसे। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, -2 - आयोटा। फिर एक और देख लेते हैं, इनमें हम लोग सेकेंड वाले को, आयोटा वाले को माइनस ले लेते हैं कुछ इस टाइप से, और 3 ले लेते हैं सामने वाला। ठीक, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3 इधर जाना पड़ेगा रियल एक्सिस, फिर इमेजिनरी एक्सिस में -2 जाना पड़ेगा, मतलब -2 आयोटा। तो ये जो पॉइंट है यही क्या कहलाएगा, 3 - 2 आयोटा। इतना बात समझ आया। इनका मतलब क्या समझे, सेम जो R क्रॉस R में हम लोग देखे हैं, वहाँ C कॉम्प्लेक्स में भी क्या है, ये पूरा प्लेन हो गया, कॉम्प्लेक्स प्लेन। और इस प्लेन में कहीं पर भी मैं ऐसे कहीं है ना मार्कर को रखूँ ऐसा, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा, कहीं पर भी रखें, कहीं पर भी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के बारे में तो वैसे बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ उतना बात करूँगा जितना अपने BSc फर्स्ट ईयर में यूज़ होगा। ठीक, चलो। एक प्रकार से अगर कहीं देखें तो यहाँ पे ये जो है वो x + आयोटा y के रूप में दिखेगा, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ठीक है, सेकेंड में क्या रहेगा, x - x + आयोटा y के रूप में दिखेगा, क्योंकि रियल एक्सिस जो है वो माइनस में है और इमेजिनरी जो है वो प्लस में है ना। ठीक, यहाँ पे क्या रहेगा, -x - आयोटा y के रूप में दिखेगा, यहाँ पे x - आयोटा y। ठीक है, चलो ये बात समझ आया। ये कार्टेशियन में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। इनके बाद पोलर और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म भी देखेंगे। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन इन कॉम्प्लेक्स नंबर इन प्लेन। ठीक है, इनके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देख लेते हैं। उनमें बहुत कुछ है। ठीक है, उनमें फॉर्म भी है, फॉर्म की ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है, पोलर फॉर्म है, इनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, चलो ये सब चीज़ें यहाँ पे 11th में पढ़े हो कि नहीं, 11th या 12th में। ठीक है, चलो। तो नज़रिया ऐसी था कि बस पढ़े हो, मतलब पढ़े हो कि ऐसी नज़रिया जो मैं बता रहा हूँ कुछ वैसी देख रहे थे उस टाइम। जैसे ये प्लेन में देखे हम लोग, इधर एलिमेंट्स रहते हैं करके, तो ऐसा देखे थे कि बस ये लिखने में था कि हाँ ये नंबर्स हैं, ऐसे दिखते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले फॉर्म देख लेते हैं। 2 फॉर्म है इनके बाद प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। तो जैसे हम लोग अभी बोले हैं कि z = x + आयोटा y है, इन्हें क्या करते हैं, ये कार्टेशियन फॉर्म है जहाँ पे x और y जो है वो रियल नंबर से आ रहे हैं, और आयोटा जो है वो क्या है, आयोटा इसका = -1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अब इन्हें मैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में बदल रहा हूँ। तो उनके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। ठीक, जहाँ पे थीटा और r के बारे में बात करेंगे क्या है, उन्हीं के साथ पोलर फॉर्म भी आ जाएगा अपना। ठीक है, चलो। तो ये क्या हो जाएगा, z = r cos थीटा + आयोटा r sin थीटा। r को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, तो cos थीटा + आयोटा sin थीटा, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। ठीक है, r के बारे में बात करें तो r क्या है और थीटा क्या है, इस पर भी बात करते हैं। इनसे पहले इन्हें डायग्राम में बनाने की कोशिश करते हैं। ये x है, ये y है। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ पे होंगे, यहाँ पर होगा। अगर x और ये y है और इन्हें दिखाना है x + आयोटा y, तो कुछ यहाँ पे रहेगा। अब ये किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकते हैं, मैं जो है वो दोनों को प्लस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो आगे क्या होगा,
ये जो पॉइंट है वो एक्स वाई है, एक्स वाई मतलब समझ गया एक्स प्लस आयोटा वाई, इन्हें पी भी बोल सकते हैं, पी नाम देते हैं। अब ये जो है यहाँ से जो मूल बिंदु है, ठीक है, ओरिजिन, वहाँ से पी तक की जो दूरी है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, ठीक है। और थीटा जो यहाँ पे कोण बना रहे हैं, है ना, ठीक है, एंगल बना रहे हैं कहाँ से, एक्स एक्सिस ने रियल एक्सिस से, ठीक है, उस जो हम लोग 0 से पी बोल दो, है ना, आर है, उनसे बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो एक और है, एक नज़रिया कि ये x है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक y तो है, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 से y, ये जो y है, इतना दूरी y है, तो इसका मतलब इतना दूरी भी तो y है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, क्योंकि हम लोगों को r फाइंड करना है, r, ठीक है। चलो, तो r जो है वो पाइथागोरस प्रमेय, जो पाइथागोरस प्रमेय उनका यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये कर्ण का वर्ग, है ना, लंब का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर को वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है। थीटा के बारे में बात करें तो थीटा जो है वो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है। अगर थीटा का वैल्यू निकालना है तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स करना पड़ेगा। इन पे और डिटेल डिस्कशन है ना, ये आर्गूमेंट कहलाता है, ठीक है, और प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ये सब चीज़ें आ जाते हैं, लेकिन अभी जानने वाला बात नहीं है अभी के फिलहाल, है ना। फ्यूचर में जैसे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इनके बारे में और बात करूँगा, सभी के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया क्या, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। अब पोलर फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म ही तो पोलर फॉर्म के रूप में रहता है, बस लिखने का तरीका क्या रहता है, अलग रहता है। दोनों वैसे सेम ही है, ठीक है, यहाँ पे दोनों में अंतर नहीं है, ठीक। चलो, तो यहाँ पे क्या रहेगा, बस एक डी माइवर नहीं, यूलर फार्मूला रहता है, ठीक है। यूलर फार्मूला का यूज़ करेंगे, और वो जानते हो यूलर फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े अभी तक, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है यूलर फार्मूला, ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू रखें हम लोग, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। बस एक वैल्यू जो है उसी में अंतर है ना, जो यूलर फार्मूला है उसी को यूज़ किए हैं। तो ये तीन फॉर्म देखे हम लोग, ठीक है। एक ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में है ये, और कार्टेशियन के फॉर्म में है। तो ये तीन फॉर्म पता रहने चाहिए। वैसे इनका ज़्यादा काम नहीं है, ये कैलकुलस जब पढ़ोगे तो वहाँ पे ये सब यूज़ होगा, ठीक है। हम लोगों का मेन काम अभी तो सिर्फ जो कार्टेशियन फॉर्म है उसी के ऊपर बेस्ड है, अगर हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। चलो, तो ये तो फॉर्म हो गया, कैसे दिखते हैं, क्या क्या होते हैं इनके अंदर, ठीक। और प्रॉपर्टीज़ हैं कि जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, गुणा कैसे करना है, ठीक है। तो उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो लास्ट में करते हैं, क्योंकि हम लोग ये भी देखेंगे लास्ट में कि जो कॉम्प्लेक्स है वो प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है कि नहीं। अगर जीरो को छोड़ दें कॉम्प्लेक्स नंबर में तो वो क्या डॉट के सापेक्ष ग्रुप बना रहा है कि नहीं, लास्ट मिनट्स में उनके बारे में बात करेंगे, तो वो एक साथ हो जाएगा, ठीक है। चलो, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे मॉडुलस है ना, कॉन्जुगेट और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो, मेरे ख्याल से अभी वो बताना ज़रूरी है कि नहीं। चलो, सीधा हम लोग प्लस करना, डॉट करना, ये सीखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, एक को मान लेते हैं x1 प्लस आयोटा y1, दूसरे को मान लेते हैं Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। तो जब इन्हें जोड़ना है या घटाना है, जोड़ना है या फिर घटाना है, तो हम लोग अभी जोड़ना ही सीख रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ना है, जैसे एक बात और मैं बताना पहले भूल गया था,
एक्स जो है, एक्स को जैसे हम लोगों को बोलना है एक्स क्या है, तो इन्हें बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड या रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। समझ आए? आर को बोलेंगे रियल पार्ट। तो इन्हें डिनोट कैसे करेंगे हम लोग? एक्स को डिनोट कर सकते हैं आर ई रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। वाई को जैसे डिनोट करना है तो वाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट है वो। तो ये भी इनका नाम है, एक्स रियल पार्ट ऑफ जेड और वाई को इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, जब हम लोग ऐड करते हैं तो रियल पार्ट ऑफ जेड को रियल पार्ट ऑफ जेड से ऐड करेंगे दूसरे वाले का, है ना। और वैसे ही सेम यहाँ पे इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 हो जाएगा, प्लस आयोटा को बाहर निकाल सकते, दोनों को ऐड करेंगे और y1 प्लस y2, ठीक है। घटाने वाला भी काम ऐसी है, ठीक है, अगर दोनों को माइनस करें तो। चलो ये बात समझ आए? एक काम करते हैं, ग्रुप के बारे में भी बात करते चलते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है कि नहीं, ठीक है। क्यों फिर वापस आएंगे, है ना। तो साथ साथ ही चलते हैं। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि प्लस वाले का प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, देखने दो पहले। तो प्लस के साथ ये भी देख लेते हैं ना ग्रुप बना रहा है कि नहीं, फिर डॉट के बारे में देखेंगे, फिर डॉट के बारे में देखेंगे ग्रुप बना रहा है कि नहीं। तो हम लोग साथ साथ देखते हैं जो कॉम्प्लेक्स है वो प्लस के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स का सेट प्लस अगर बाइनरी ऑपरेशन लें तो वो क्या ग्रुप बना रहा है कि नहीं, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये होल्ड हो रहा है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो होगा। कारण क्या है, इन Z1 प्लस Z2 को कॉम्प्लेक्स होने के लिए ये रियल होने चाहिए, और आयोटा तो पता ही है आयोटा क्या है। तो x1 और x2 दोनों पहले रियल नंबर था, दो रियल नंबर को ऐड करते हैं तो रियल नंबर ही मिलता है। y1 y2 रियल नंबर थे पहले, दोनों को ऐड करेंगे तो भी रियल नंबर होंगे। तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसका मतलब क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, ठीक है। एसोसिएटिव को बुक से देख सकते हो, वहाँ पे अब कैलकुलेशन लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो जब इनके लिए एसोसिएटिव लॉ को देखना रहेगा तो बुक से देख लेना, वहाँ पे आराम से समझ आ जाएगा, कैलकुलेशन बेस्ड है ये, ठीक। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जीरो के लिए आइडेंटिटी का काम क्या करेगा। तो जो जीरो के लिए आइडेंटिटी का काम जीरो ही करता है। अब जीरो जो है कॉम्प्लेक्स में, क्या जीरो को जीरो ही देखोगे? नहीं, जीरो को हम लोग जब भी देखेंगे तो कैसे देखेंगे, जीरो प्लस आयोटा जीरो के रूप में देखेंगे, ठीक है। वैसे वो तो जीरो ही है, लेकिन जीरो प्लस आयोटा जीरो के रूप में देखना है अगर कॉम्प्लेक्स में बात करें, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी का काम करेगा वो जीरो प्लस आयोटा जीरो ही करेगा। कारण क्या है, देख लो, अगर कोई भी जेड लें, वहाँ पे ई को अगर ऐड करें, ई मतलब जीरो प्लस आयोटा जीरो, तो क्या आएगा, जेड ही आएगा कि नहीं, या फिर लेफ्ट राइट जो भी करो बात तो एक ही है ना। तो फील हो रहा है, कैसे हो रहा है, जैसे जेड इन्हीं को ले लें तो x प्लस जीरो करेंगे, इसके हिसाब से जोड़ना कैसे है उसके हिसाब से। तो x प्लस जीरो मतलब x ही आएगा, और प्लस फिर आयोटा, और यहाँ पे देखो आयोटा तो जीरो है, वहाँ पे y है, जीरो प्लस y करोगे तो y ही आएगा। तो एक प्रकार से जेड ही आ रहा है ना। तो ये जो है वो क्या करेगा, आइडेंटिटी के काम करेगा प्लस के रिस्पेक्ट में। बात समझ आए? अब इनवर्स देखते हैं। तो इनवर्स भी यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। इनवर्स अगर देखना है तो वो भी आसानी से देख सकते हैं। तो इनवर्स के लिए देखना कैसे रहेगा, तो जेड, जो भी जेड दिया है उसमें अगर माइनस का इनटू कर दें तो हो जाएगा काम, ठीक है। इन्हें चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, दोनों आइडेंटिटी होल्ड हो गए, यहाँ इनवर्स होल्ड होगा, ठीक। तो दिख रहा है कि नहीं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें अगर माइनस का इनटू करें तो जो भी आएगा वो उसका इनवर्स कहलाएगा, ठीक। अगर बात करें नंबर्स में तो 2 प्लस 3 आयोटा लें तो इसके लिए इनवर्स क्या कहलाएगा, -2 - 3 आयोटा, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो 0 प्लस आयोटा 0 ही आएगा, ठीक। तो देखो 4 प्रॉपर्टी होल्ड किया, मतलब ग्रुप है, और ये क्रम विनिमय भी होता है। अब क्रम विनिमय जो है वो बुक से देख लेना एक बार, क्योंकि बस दोनों को तो देखना है, दोनों हम लोग क्रम को उनको बदलने के बाद वो दोनों सेम आंसर दे रहा है कि नहीं, तो ये बुक से देखना, वो भी होल्ड हो जाएगा। तो ये जो है वो ग्रुप बनाता है प्लस के रिस्पेक्ट में, इसे हम लोग छोड़ दिए थे पिछले क्लास में, है कि नहीं। बात समझ आए? अब डॉट के लिए देखते हैं। डॉट के लिए अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, इनके जो अभी हम लोग पढ़े उसके कंपेयर करें तो, ठीक है। चलो
अब दो कॉम्प्लेक्स को गुणा कैसे करते हैं उन्हें पहले सीखते हैं। इन्हीं के साथ कॉम्प्लेक्स जो जहाँ पे ज़ीरो हम लोग इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक है, डॉट के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ग्रुप बना लेगा, है ना, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जीरो क्योंकि हम लोग कल का देख चुके हैं, है ना, पिछले क्लास में कि जीरो प्रॉब्लम कर रहे हैं, जीरो किसी के लिए होल्ड नहीं हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स के लिए क्यों होगा। चलो, तो Z1 और Z2, तो Z1 को मान लेते हैं कि x1 प्लस आयोटा y1 है, इंटू Z2 को मान लेते हैं x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों को आराम से बनाते हैं एक एक करके, फिर लास्ट में वैसे फार्मूला टाइप इनको देख भी सकते हैं। चलो, तो x1 का इंटू पहले दोनों के साथ करते हैं, तो x2 प्लस आयोटा x1 y2, फिर आयोटा y1 या x2 को पहले लिख देते हैं, x2 y1 प्लस आयोटा और आयोटा, चलो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर कर देता हूँ मैं, फिर y1 y2, ठीक है। अब x1 x2 प्लस यहाँ पे आयोटा को बाहर निकाल सकते हैं दोनों में से, इन दोनों में से, x1 y2 प्लस x2 y1 प्लस यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर को -1, ठीक है, -1 तो 1 को मैं हटा सकता हूँ, तो यहाँ पे y1 y2, ठीक। फिर रियल पार्ट को एक साथ रखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, तो कुछ ऐसा मिलेगा हम लोगों को दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटू करने पर, ठीक है। अब इस चीज़ से क्या सीखें, पहले तो ये भी देखेंगे क्लोज्ड है कि नहीं, पहले ये देखते हैं कि कैसे हुआ है। अगर क्या हम लोगों को ये हमेशा करना जरूरी है कि जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट लाइन है उसे लास्ट लाइन भी आ सकते हैं। तो देखो हो क्या रहा है, x1 x2 इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है और उनके बाद फिर बीच में माइनस रखेंगे, है ना, फिर y1 और y2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा आयोटा के साथ कर रहे हैं, सिंपल सा, दिमाग में ही कैलकुलेट करो, ठीक है, समझ रहे हो। फिर प्लस आयोटा लिखेंगे, फिर जो भी जो अलग अलग है यहाँ पे सेम सेम है, x1 x2 y1 y2, अब जो अलग अलग हैं उनको आयोटा के साथ लिख दो। बात समझ रहे हो क्या चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अब जब नंबर्स रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ना इनको खुद से देख सकते हो। अब यहाँ पे तो हम लोग x1 y1 x2 y2 लिए हैं, तो ऐसा आराम से बोल सकते हैं कि ये सेम सेम है, उसे सेम सेम कर सकते हैं, लेकिन याद ऐसे ही करना जैसे x1 जो है x1 का x2, ठीक है, फिर इन दोनों का करेंगे आपस में इंटू और बीच में माइनस रखा देंगे, फिर प्लस रखेंगे, फिर क्या करेंगे, अदला बदली करते जाओ, x1 का y2 के साथ और x2 का y1 के साथ, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ये देखते हैं क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिए हैं तो क्या वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा करने के बाद भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो उनके बारे में सोचते हैं। तो कहानी तो यहीं से स्टार्ट होता है, इन दोनों से। अगर ये दोनों रियल नंबर है तो फिर हो जाएगा बात। तो रियल नंबर क्यों है, तो देखना ध्यान से, y1 y2 x1 x2 ये रियल नंबर थे पहले, है ना, रियल नंबर थे, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अब दो रियल नंबर को गुणा करोगे, दो रियल नंबर को, तो रियल नंबर ही मिलेगा, दो रियल नंबर को घटाओगे तो रियल नंबर ही आएगा, तो ये क्या है, रियल नंबर है। सेम कहानी यहाँ पर, तो दोनों रियल नंबर है और कुछ इस प्रकार से लिखा है, तो ये कॉम्प्लेक्सेस का ही तो नंबर है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है इनटू के सापेक्ष। समझ आया। अब एसोसिएटी को फिर से देख लेना बुक से वहाँ पे, क्योंकि फिर ये कैलकुलेशन बेस्ड है, तो मैं यहाँ पे बताऊँगा तो टाइम वेस्ट है, ठीक है। चलो, और वो सिंपल चीज़ें हैं, उतना तो आना चाहिए, है ना। चलो, तो एसोसिएटी लॉ भी होल्ड हो जाएगा, बुक से एक बार देख लेना। अगला चलते हैं, आइडेंटिटी देखते हैं। तो आइडेंटिटी क्या होगा, तो वन ही आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ पे वन कैसे देखेंगे, वन को, वन कैसे दिखेगा, वन को कैसे देखोगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो वन जो है वो 1 प्लस 0 आयोटा के रूप में देख सकते हैं। वन को 1 प्लस 0 आयोटा, है ना, बात समझ रहे हो ना, 1 इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऐसे बात करते हैं ना, वैसे यही है अपना वन जो पहले देख रहे थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में कुछ ऐसा नजरिया रहना चाहिए, या 1,0 टाइप का रहना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये जो है वो आइडेंटिटी का काम करेगा, कैसे भी कर लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लोगे 1 के साथ इंटू करोगे तो वही आएगा,
बात समझ रहे हो? उनको मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, कोई भी ये बस देख सकते हैं। चलो ये है 1 है, ठीक है, इंटू करना सीखे हैं, लेकिन मैं 1 + 0 आयोटा के फॉर्म में नहीं बता रहा, सीधा 1 से इंटू कर दो तो 2 + 3 आयोटा ही मिलेगा, चाहे लेफ्ट में या राइट में इंटू करो 1 का, ठीक है। चलो अब आते हैं इनवर्स। कहानी इनवर्स का ही चलता है, ठीक है, यहाँ पे इनवर्स ही दिक्कत करता है इंटू के सापेक्ष। क्रम इनमें भी बुक से ही देख लेना, आराम से होल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना कैसे देखते हैं, तो अगर कहीं x + आयोटा y जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब इनके लिए हम लोग यहाँ पे इनवर्स ढूंढेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे z ले लेते हैं, इधर z इनवर्स बोल देते हैं, z का इनवर्स, तो इक्वल टू क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए e। तो आइडेंटिटी हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे। तो देखो z को हम लोग x + आयोटा मान के चले हैं, z इनवर्स को भी मान लेते हैं, फिर वहाँ पे a + आयोटा y, जैसे यहाँ पे ले लिए a + आयोटा y, ये इसका इनवर्स है, ऐसा बोल के चल रहा है, मतलब x + आयोटा y का इनवर्स a + आयोटा y है, ठीक है, ये मान के चल रहे हैं। इसी का वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू क्या है, ठीक। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 + 0 आयोटा ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम जो है इन्हीं को हम लोग क्या कर दें, अगर क्रम को बदल दें तब भी वो 1 आ सकता है, ऐसा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी दोनों होल्ड, इनवर्स लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स दोनों होल्ड होना चाहिए। तो जब ऐसा करेंगे तब भी 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इनका वैल्यू निकालते हैं, a + आयोटा y क्या है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये xa, हम लोग अभी देखें मल्टीप्लाई करना, xa फिर y होगा। अरे रुको, यहाँ पे मैं गड़बड़ कर दिया, हम लोग क्यों उसको रिपीट करेंगे सिंबल को, यहाँ पे b लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो तो yb, यहाँ पे y² हो जाता फिर, है ना, तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं और yb, फिर प्लस आयोटा लिखेंगे, फिर क्या करना पड़ेगा, x का b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और y का a के साथ, ठीक है, ये हम लोग अभी सीखे हैं। और 1 को क्या लिखते हैं, 1 + 0 आयोटा, ऐसे करके लिखते हैं, या आयोटा 0, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। अब कंपेयर करते हैं, देखो पहला जो है वो 1 के इक्वल होगा कि नहीं, आयोटा है, फिर सेकेंड जो है वो 0 के इक्वल होगा कि नहीं, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, xa - yb = 1, xb + ya = 0, ठीक है। अब यहाँ से a और b का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें, कुछ गुणा करके घटा देते हैं, मिल जाएगा मेरे ख्याल से। जैसे यहाँ पे अगर a का गुणा करें, यहाँ पे b का गुणा करें, तब बात बन जाएगा कहीं। चलो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करें, दोनों को सॉल्व करने से आ जाएगा, है ना। चलो हम लोगों को क्या निकालना है, पता चल है ना, क्या निकालना है, हमें ये निकालना है a + आयोटा b। तो a + आयोटा b के लिए हमें a और b का वैल्यू निकालना है। तो ये 2 समीकरण हमें जो मिला है, 2 इक्वेशन मिला है, इससे हम लोग a और b का वैल्यू निकालेंगे, फिर a और b का वैल्यू को a + आयोटा b में रखेंगे, वही उसका इन्वर्स कहलाएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें, चलो सॉल्व करने का टेक्निक क्या हो सकता है, इसमें x का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें y का करते हैं, देखते हैं काम बनता है कि नहीं, ठीक है, तब फिर कटेगा कि नहीं, देखना। ऊपर वाले में मैं देखना x, ऊपर में मैं y का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे में x का, उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, आंसर तो वही आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये x y a माइनस y² b = y, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² b +
अरे काम बिगड़ गया क्या? नहीं बिगड़ा है, और यहाँ 0 रहेगा। ठीक, इन दोनों को अगर प्लस कर दें अब, तो ये दोनों टर्म देखो घटा दें अगर इनको, है ना, माइनस कर दें। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, देखो। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। फिर क्या हो जाएगा, ये होगा -x² माइनस y² इक्वल टू y। ठीक है, हमें b का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, b का वैल्यू निकालना, b को कॉमन निकालते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे y माइनस भी है तो माइनस को उधर ऐसे माइनस y। ठीक, फिर x² प्लस y²। ठीक, सेम तरीके से अगर कहीं a का वैल्यू निकालें, है ना, या b का वैल्यू किसी में भी रख दो तब भी आराम से निकल जाएगा, या फिर सेम कंडीशन से निकालोगे तो a का वैल्यू क्या निकलेगा, तो -x² प्लस y², ये आएगा। ये कैलकुलेट करोगे सेम तरीके से तो कुछ ऐसा वैल्यू निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू a और b का वैल्यू है। अब फाइनल हम लोगों का a प्लस आयोटा b क्या मिला, तो यही जो मिला है a प्लस आयोटा b, है ना, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, इन्वर्स रहेगा किसी भी x प्लस आयोटा y एलिमेंट के लिए, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी हम लोग x प्लस आयोटा y लिए हैं, तो कोई भी नंबर से मिल लो और नंबर के अनुसार तुम यहाँ पे अगर फाइंड करोगे तो आराम से a प्लस आयोटा b निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/x² प्लस y² माइनस आयोटा y/x² प्लस y²। तो ये जो है वो किसी भी x प्लस आयोटा y इन्वर्स हो जाएगा a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो ये इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो और साथ में क्रम विनिमय को खुद से देख सकते हो बुक में जो सॉल्यूशन दिया है वो वाला। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई है, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा दोनों के दोनों, प्लस के में भी और डॉट में भी। ठीक, चलो तो आज के लिए फ़िलहाल तो इतना ही था, है ना। अगले संडे जैसे आएगा तो अगले संडे में क्या करेंगे, अगले संडे में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में, कि फंक्शन को किसी ग्राफ में ड्रॉ कैसे करते हैं, क्योंकि फंक्शन को ड्रॉ करना अगर सीख गए तो कैलकुलस को पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।